अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का। आज की वीडियो में बात करेंगे भाई रोमानियन सिटीज़नशिप पासपोर्ट किस तरह हासिल कर सकते हैं और कौन कौन सी शराइत हैं और इस पासपोर्ट के क्या बेनिफिट्स हैं और ये दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत रोमानिया का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। आपको कंपैरिजन भी करके बताएंगे कि इटली, फ्रांस, जर्मनी और ये दूसरा इंग्लैंड का पासपोर्ट हो गया या पुर्तगाल का, तो कुछ पासपोर्ट के साथ आपको इसका कंपैरिजन भी करके बताएंगे कि आखिर ये रोमानिया का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग कितना है। तो आज की वीडियो में यही बताएंगे कि रोमानियन सिटीज़नशिप कैसे हासिल कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि रोमानियन पासपोर्ट इसके बेनिफिट्स क्या हैं। भाई अगर रोमानियन सिटीज़नशिप आपको मिल जाती है तो भाई आपके लिए बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। आप पूरे यूरोपीय यूनियन में किसी भी कंट्री में जितना मर्जी चाहे टाइम आप रह सकते हैं, कोई आपको पूछेगा नहीं, काम कर सकते हैं, वहाँ जॉब कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के जो 27-28 मुल्क हैं उन कंट्रीज़ में अगर आप किसी भी कंट्री से, अगर आपके पास रोमानियन सिटीज़नशिप है, किसी भी कंट्री में आप स्टडी बेस पे अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं तो वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑल ओवर द यूरोपीय यूनियन जो है, जो सिटीज़ हैं, इनके कंट्रीज़ हैं, वो सब कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल होंगे। किसी भी कंट्री पे जाकर उसको दोबारा से मतलब क्लैरिफाई नहीं करना पड़ेगा। वो ऑनलाइन जो यूरोपीय यूनियन के सब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो एक्सेप्टेबल होंगे। और दूसरा यहाँ पर जो बेनिफिट है कि आपको जिस तरह की जर्मनी में रहते हुए जर्मन सिटीज़नशिप को, मतलब जो जर्मन का पासपोर्ट होल्डर है, जर्मन का सिटीज़नशिप होल्डर है, जो फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड की जाएंगी, सेम वही फैसिलिटीज़ आपको रोमानियन सिटीज़न वाले को भी प्रोवाइड की जाएंगी। जस्ट जर्मन नहीं है, फ्रांस, इटली, स्पेन, हालांकि स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, किसी भी कंट्री में, यूरोपीय यूनियन के 27-28 कंट्री में किसी भी कंट्री में जाकर आप रहते हैं तो वहाँ पर आपको मतलब उसी कंट्री का सिटीज़न मतलब तस्वर किया जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट, आप किसी भी कंट्री में जॉब कर सकते हैं। टैक्सेस तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप रोमानिया में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर भी टैक्स पे करना पड़ता है। सो टैक्सेस अपने पे करें और यूरोपीय यूनियन के किसी भी कंट्री में आप जॉब कर सकते हैं, रह सकते हैं। ये तो हो गए बेनिफिट्स। अब आपको बताते हैं कि आप रोमानिया की सिटीज़नशिप हासिल कैसे कर सकते हैं। सिंपल वे है लेकिन टाइम स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। सबसे इजी वे जो कि हम मतलब नॉन ईयू हैं, जो कि नॉन यूरोपियन सिटीज़न हैं, जैसे कि हम पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाल, श्रीलंका, अफ्रीका के कोई कंट्रीज़, वो अगर 8 साल तक रोमानिया में स्टे करेंगे लीगल, मतलब लीगल वो अपने वीज़े पे स्टे हैं और टीआरसी कार्ड पे हैं, दोबारा उसके बाद पीआर पे हैं। पीआर मतलब यहाँ पर कैसे हासिल करते हैं वो 5 साल के बाद में वो ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। जिन दोस्तों ने नहीं देखी, आई बटन में उसका मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। पीआर मिलती है, उसके बाद पीआर कार्ड के बाद 3 साल यहाँ पर आपको दोबारा फिर मतलब वेट करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, प्रॉपर टैक्सेस पे करने पड़ते हैं और 3 साल के बाद आप यहाँ पर सिटीज़नशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पर उसके बाद जो तरीक़ाकार है बाय बर्थ, अगर आप रोमानिया में आपका बच्चा मतलब जो पैदा होता है वो यहाँ के हॉस्पिटल से उसका बर्थ सर्टिफिकेट निकलता है, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन ओके है, तो मतलब आप टैक्स पेयर हैं, तो फिर भी आपका जो बच्चा है वो सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल है। उसके बाद जो तीसरा तरीका है वो तरीका है यहाँ से किसी भी रोमानियन सिटीज़न के साथ शादी करना। हाँ, किसी लड़के के साथ करते हैं या किसी लड़की, अगर आप लड़की हैं कि यहाँ पर किसी रोमानियन लड़के के साथ करते हैं, आपका पासपोर्ट बन जाएगा 5 साल के अंदर अंदर। और अगर आप लड़की हैं तो वहाँ यहाँ पर सॉरी अगर आप लड़का हैं यहाँ किसी लड़की के साथ रोमानियन सिटीज़न के साथ शादी करते हैं, 5 साल का फैमिली कार्ड मिलेगा और 3 साल के बाद आप किसी भी वक्त
मतलब अपना जो सिटीज़नशिप का पासपोर्ट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन आपकी अप्रूवल 2 माह में होती है, 4 माह में होती है, 6 माह में होती है। ये आगे इमिग्रेशन या आपके लक पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद एक जो तरीकाकार है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1 मिलियन यूरो की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रोमानिया में, तो उसी बेस पर आपको 2 से 3 माह के अंदर अंदर रोमानियन पासपोर्ट मिल जाता है अगर आप 1 मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट रोमानिया में करते हैं। ये सबसे शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ पर 1 मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट चाहिए। बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में आपको रोमानियन पासपोर्ट इस शिक में मिल जाता है कि आप 1 मिलियन जो यूरो है वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अगर मतलब यहाँ पर लीगल तरीके से टीआरसी कार्ड लीगल वीज़े पे काम कर रहे हैं, अपने टैक्सेस पे कर रहे हैं, पहले नंबर पर वो मतलब आप 8 साल के बाद यहाँ पर अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद तरीकाकार है बाय बर्थ। जो बच्चा यहाँ पर रोमानिया में पैदा होगा उसके वालिदैन अगर यहाँ पर टैक्सेस पेयर हैं और उसका मतलब बच्चे का जो हॉस्पिटल से बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है तो वो मतलब यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा रोमानियन सिटीज़नशिप के लिए। उसके बाद है शादी। अगर आप किसी रोमानियन सिटीज़न से शादी करते हैं तो आपका रोमानियन सिटीज़नशिप मिल जाती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है। ये 4 तरीकाकार हैं जो कि शॉर्टकट है। उसके बाद यहाँ पर आता है असाइलम का तरीका, जो कि जिसके पीछे कोई कंट्री रहे ना रहे, उजड़ मुजड़ के यहाँ पर जो आए, लेकिन वो तरीकाकार बहुत लंबा हो जाता है। उसमें आपका लक भी डिपेंड करता है और आपके नसीब पे सारा डिपेंड करता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा केस लड़ने पड़ते हैं आपको, अदालतों के चक्कर, वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब बात करते हैं रोमानिया का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। आप ये मतलब यहाँ पर कुछ पासपोर्ट के साथ आपको कंपैरिजन भी करके दिखाएंगे कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल, यहाँ इन कंट्री के जो पासपोर्ट हैं उनकी निस्बत रोमानिया का पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर हम चलते हैं गूगल में जाकर अपना रोमानियन पासपोर्ट वीज़ा फ्री कंट्रीज़, कितने कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं वो सर्च करेंगे। यहाँ पर हमने किया वो सर्च, पासपोर्ट इंडेक्स की वेबसाइट आ जाएगी, उसको ओपन करना है। यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी और रोमानियन पासपोर्ट का सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबिलिटी स्कोर जो है वो इसका 168 है, वीज़ा फ्री कंट्रीज़ 113 हैं और पासपोर्ट पावर रैंक जो है वो 8 है, इंडिविजुअल पावर रैंक 39 और वर्ल्ड रीच 85%। मतलब दुनिया के 84% जो कंट्री हैं वहाँ पर आप किसी भी टेंशन के बगैर रोमानियन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पर आप देखें ये जो ग्रीन है ये वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं, ये जो ब्लू कलर है ये आपको मिलता है यहाँ पर आकर प्री वीज़ा, मतलब जैसे ही आप ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद जो ये ऑरेंज कलर है इसमें सेंटर में ये थोड़ा सा है, ये मिलता है आपको ई वीज़ा, जिसमें का लाइक आता है ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, कनाडा आता है। ये ई वीज़ा की फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर नीचे चलते हैं, यहाँ सारी डिटेल आपको मिल रही है, कौन से कंट्रीज़ यहाँ पर वीज़ा फ्री हैं और कौन से, मतलब यहाँ पर आप देखें ये ऑस्ट्रेलिया है, ई वीज़ा 90 डेज़ के लिए आप ट्रैवल रह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई नीचे चल के न्यूजीलैंड, कनाडा वगैरह की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड में यहाँ पर ई वीज़ा है 90 डेज़ के लिए। उसके बाद कनाडा की बात करते हैं, कनाडा में भी आप ई वीज़ा जो है, साउथ कोरिया में, श्रीलंका में ये ई वीज़ा की आपको फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है। यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर वीज़ा फ्री आप 6 मंथ्स के लिए 180 डेज़ के लिए रह सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट के लिए आपको वीज़ा चाहिए रोमानियन पासपोर्ट के लिए। हो सकता है शेंगन जब ये स्टेट डिक्लेयर हो जाए रोमानिया, तो उसके बाद इस अमेरिका का, यूएसए का जो वीज़ा है वो भी वीज़ा फ्री एंट्री हो जाए जब ये शेंगन डिक्लेयर हो जाएंगे। तो अभी बात करते हैं कि किस पासपोर्ट के साथ इसका अगर कंपैरिजन करें तो कौन सा पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं इंग्लैंड का पासपोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। कंपेयर पे जैसे ही हम करेंगे, दूसरा पासपोर्ट हम यहाँ पर सर ये देखें, यहाँ पर ये शो कर रहा है 168 कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री एंड मतलब एंट्री है इनकी, 168 कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम का यहाँ पर आप देखें आ चुका है यूनाइटेड किंगडम का पासपोर्ट, इसको हमने सेलेक्ट किया।
ये देखें यहाँ पर ये शो कर रहा है कि रोमानिया में के पासपोर्ट पर 168 कंट्रीज़ और यूके का जो पासपोर्ट है उस पे 173 कंट्रीज़ का जो वीज़ा फ्री एंट्री है। मतलब 5 कंट्रीज़ की डिफरेंस है, जिसमें यूएसए आता है। यूएसए क्योंकि यूके के पासपोर्ट पे एंट्री है और रोमानिया के पासपोर्ट पे इसको वीज़ा फ्री है, मतलब 5 कंट्रीज़ का। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं भाई जर्मनी का हम पासपोर्ट यहाँ पर कंपेयर करते हैं। जर्मनी के पासपोर्ट पे 174 है और यहाँ पर रोमानिया के पासपोर्ट पर 178 है। इसी तरह मतलब ये पुर्तगाल के 173 है, इटली का 174 है। ये तरीकाकार है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रोमानिया का पासपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हैसियत रखता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यही वीडियो था। उम्मीद करता हूं दोस्तों को पसंद आई होगी कि सिटीज़नशिप कैसे ले सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और रोमानिया का जो पासपोर्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, लाइक कंपैरिजन करें तो इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस के पासपोर्ट के साथ। सो यही 4-5 कंट्रीज़ का डिफरेंस है, जिनमें मतलब मोस्टली एक आता है जो कि यूएसए है। क्योंकि उन पासपोर्ट्स में इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस के पासपोर्ट्स पे एंट्री है, लेकिन रोमानिया के पासपोर्ट पे यूएसए का वीज़ा चाहिए। लेकिन अगर ये शेंगन स्टेट डिक्लेयर हो जाता है तो हो सकता है इसके लिए भी मतलब जो है वो यूएसए का जो वीज़ा रिक्वायर ना रहे। तो यही वीडियो था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।